My dear students, let me welcome you in this aptitude series. The name of the topic is time and work. In the previous session, we have discussed the time calculation for a particular work. इसके लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको टाइम कैसे वर्कआउट करना है, टाइम का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने 4 से 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. अब हमको टाइम एंड वर्क का टाइप 2 स्टडी करना है जिसका नाम है अल्टरनेट डेज. इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में से 2 पर्सन्स एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, बट वो दोनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं. फर्स्ट डे कोई एक काम कर रहा है, सेकेंड डे दूसरा काम करना है. तो इस पैटर्न में आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना है. A and B can do the work in 8 and 18 days. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days starting with B? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है that A can do a work say in 8 days, B can do a work say in 18 days. आप यहाँ से इसका टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. So total work is nothing but the LCM of these 2 days, the LCM of 8 and 18, which is nothing but 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 2, 18 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 3 into 2. यहाँ पर 2 कॉमन है तो दिस इज 2. यहाँ पे 9 अनकॉमन है तो दिस इज 9, एंड यहाँ पे 4 अनकॉमन है तो दिस इज 4. So 9 4 are 36, 36 into 2 is 72 यूनिट्स. तो आपका टोटल वर्क है 72 यूनिट्स का. अब आप यहाँ पर इसकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए. आपको इफ़िशियंसी निकालने का फॉर्मूला पता है दैट इफ़िशियंसी ऑफ ए इज नथिंग बट टोटल वर्क बाय टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए. सो इफ़िशियंसी ऑफ ए इज नथिंग बट 72 डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए इज 8 days. So the efficiency is 9 units per day. Similarly, efficiency of B will be 72 divided by 18, 72 divided by 18, which is nothing but 4 units per day. So यहाँ पर A की efficiency B की efficiency से ज़्यादा है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ. This is 9 and this is 4. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, in how many days the work will be completed if they both work together but on the alternate days. यहाँ पर दोनों साथ में तो काम कर रहे हैं बट एक दिन पे एक ही जना काम कर रहा है, दूसरे दिन पे दूसरा पर्सन काम कर रहा है. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प लेंगे. सी आपका टोटल वर्क वो है 72 यूनिट्स का. इट इज़ ऑफ 72 यूनिट्स. ठीक है. आपको यहाँ पर अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट यूज़ करना है. आपका जो स्टार्टिंग पर्सन है जो काम को स्टार्ट कर रहा है वो है बी. द बी विल स्टार्ट द वर्क. तो आपको याद रखना है अगर फर्स्ट डे पे बी काम कर रहा है तो सेकेंड डे पे ए काम करेगा, थर्ड डे पे बी काम करेगा, फोर्थ डे पे ए काम करेगा. तो अगर आप चेक करेंगे बी का खुद का एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे. ए का एफिशिएंसी है 9 यूनिट्स पर डे. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डे पे जब बी काम करने आता है तो वो 4 यूनिट्स कंप्लीट करेगा. जब सेकेंड डे पे ए काम करने आएगा तो वो 9 यूनिट्स कवर करेगा. इसका मतलब टोटल 2 डेज में इन 2 days the work completed is nothing but 4 plus 9, that is 13 units per day. that is 13 units. ठीक है. 2 दिन के अंदर इन लोगों ने 13 यूनिट्स कवर कर लिए. अब मैं इसको यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ. आपको टोटल कवर करना है 72. मैंने 2 दिन के अंदर 13 कवर कर लिए. अगर मैं इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट अस से मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 13 into 5 इज नथिंग बट 65. सो 65 यूनिट्स कवर हो गए. कितने दिन में? सी 2 डेज में 13 यूनिट्स. मैंने 2 डेज को 5 से मल्टीप्लाई किया,
इसका मतलब 10 डेज के अंदर 65 यूनिट्स कवर हो गए, ठीक है। विद इन 10 डेज 65 यूनिट्स ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। अब 11th डे की बात आती है। नेक्स्ट कम्स 11th डे। उसके पहले आप चेक कर लीजिए आपका रिमेनिंग वर्क कितना है। सो लेट मी चेक द रिमेनिंग वर्क। सो द रिमेनिंग वर्क इज 72 minus 65 units, which is nothing but 7 यूनिट्स। आपके पास 7 यूनिट्स का काम अभी बाकी है। तो अभी 11th डे पे, ऑन 11th डे कौन वर्क करेगा? सी मैंने स्टार्ट किया था बी से, बी आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये एक ऑड नंबर है, दिस इज अ ऑड नंबर। 11th डे पे 11th इज ऑल्सो ऑड नंबर, सो 11th डे पे वापस से बी काम करेगा। सो ऑन 11th डे बी विल परफॉर्म द वर्क and he'll complete 4 units on that day. He'll complete 4 units on that day. So remaining work after 11 days is nothing but 7 minus 4, that is 3 units. अब next day पे मतलब 12th day पे A will come into the picture। यहाँ पर A आएगा काम करने के लिए। So A की खुद की efficiency कितनी है? A can do the work ऑफ 9 यूनिट्स पर डे, बट अभी वर्क कितना बचा हुआ है? वर्क सिर्फ बचा हुआ है 3 यूनिट्स का, ठीक है। तो उसको समय कितना लगेगा वो निकाल लो। सो टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल्स टू दी वर्क डिवाइडेड बाय इट्स एफिशिएंसी, सो वर्क है अभी आपका 3 यूनिट्स का, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? वो है 9। सो दिस बिकम्स 1/3 डे, दिस इज 1/3 डे। मतलब ए को वो बचा हुआ काम करने के लिए पूरा दिन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ 1/3 ऑफ डे की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है? सी आपने 11th डे तक बी ने जो काम किया था उसमें सिर्फ पेंडिंग 3 यूनिट्स था, सो आपको 11 डेज पूरे लगे, यू गॉट 11 डेज। उसके बाद आपका जो 12वां दिन था, 12वें दिन में से भी आपने 1/3 डे कंज्यूम किया, so plus 1/3 of the day, so which is nothing but 11 1/3 days। आपको इतना समय लगा वो पूरे काम को कवर करने के लिए। सी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट अप्लाई किया है। जैसे कि फर्स्ट डे पे आ रहा है बी, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, एंड हम लोग लास्ट में जब 12th डे आ रहा है, 12th डे भी ए के पास आ रहा है, एंड उस समय पे जो काम बचा हुआ है वो है 3 यूनिट्स का। उसको कवर करने के लिए आपको फुल डे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ 1/3 डे की रिक्वायरमेंट है। सो आपका 11th डे पूरा हो गया, उसके बाद आपको प्लस 1/3 ऐड करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 11 1/3 डे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द टाइम इज नथिंग बट, आप क्या करेंगे 11 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे plus 1, so this is 34/3 days। okay, so in this fashion we can solve such problems। अब इसमें जो इसने स्टेटमेंट लिखा था that if they both work on alternate days starting with B, यहाँ पर ये लिख सकता था starting with A, तब आंसर कुछ अलग आता था, बिकॉज A की इफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है। सी इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए स्टार्टिंग विथ बी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।